राधे राधे दोस्त। भविष्य मालिका के अनुसार संत अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्व जो भविष्यवाणी की है आज हम सभी के सामने है और हम सभी के बीच में प्रचार प्रसार हो रहा है। और इस भविष्य मालिका में जो भी बातें बताई गई है कहीं ना कहीं हम लोगों को सत्य होती दिखाई दे रही है, लेकिन ईश्वर जो भी करते हैं हम मनुष्य के भलाई के लिए भी करते हैं। अगर यह सब प्राकृतिक आपदाएं आ रही है तो अधर्म का नाश करने के लिए ही आ रही है, क्योंकि ईश्वर चाहे तो एक झटके में सब कुछ खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो लोग भक्त हैं उनका उद्धार करने के लिए यह सारी लीलाएं कर रहे हैं भगवान विष्णु जी, क्योंकि वह हमारे पृथ्वी के पालनहार हैं। जब पालनहार के ऊपर जिम्मेदारी होती है तो वह पहले सभी लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि अब भी समय है, सब लोग समझ जाए, लेकिन हम मनुष्य कोई भी बात को समझ ही नहीं पाते क्योंकि हम कली के प्रभाव में है। जो व्यक्ति अगर सत्य बात बता रहा है उस पर हम भरोसा नहीं करते, और जो व्यक्ति अंधविश्वास को बढ़ावा देता है हम मनुष्य उसी के प्रति विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारी यह दुर्बलता है कि जो अगर थोड़ा सा भी चमत्कार दिखा देता तो हम उसके अंध भक्त बन जाते। और श्री हरि नारायण ने सभी के अंदर बुद्धि दी है सही और गलत का भेद भी करने के लिए, लेकिन भक्ति के नाम पर लोग डर जाते हैं और इसी का ढोंगी साधु महात्मा हैं वह फायदा उठाते हैं। और इसे समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है, जो हम मनुष्यों में कहीं ना कहीं लुप्त हो चुका है। बुद्धि गलत जगहों पर लगा लेते हैं, ज्ञान तो बिल्कुल है ही नहीं। इसीलिए भविष्य मालिका के जरिए लोगों के अंदर ज्ञान बढ़ाने की बात की गई है। इसीलिए भविष्य मालिका में साफ तौर पे कहा गया है कि भगवत पुराण अवश्य पढ़े, त्रिसंध्या करे, क्योंकि त्रिसंध्या का अर्थ है भगवान से जुड़ना। जब भगवान से जुड़ने का अर्थ है पहले हम जब संध्या काल में जब भगवान के समक्ष बैठकर ध्यान लगाते हैं तो उसमें हमें अपने आप से जुड़ने का मौका मिलता है। जब हम अपने आप से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अनुभव प्राप्त होता है। जब हमें अनुभव प्राप्त होता है तो हम ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी विषय को लेकर भविष्य मालिका में बताई गई बातें हैं। तो अब जानते हैं कि भविष्य मालिका में साफ साफ क्या बातें कहे हैं श्री नारायण ने। प्रभु श्री जगन्नाथ वैकुंठ छोड़कर भगवान कल्कि के रूप में जन्म ले लिया है। उनका जन्म हो चुका है संभल नगर में। ओडिशा की पावन धरती पर भगवान विष्णु के भक्त ब्राह्मण परिवार में हुआ है। भगवान कल्कि देव की आयु 14 वर्ष की है। वे 17 वर्ष की आयु यानी 2024 में और 2999 भक्तों को लेकर धर्म संस्थापना की शुरुआत करेंगे। यह हम सभी को साफ शब्दों में भविष्य मालिका के विषय में जानकारी दी गई है, जो हमें इस समय समझना बहुत ही जरूरी है। प्रत्येक गांव में केवल 3 से 4 व्यक्ति ही जीवित बचेंगे, बाकी सबकी मृत्यु हो जाएगी। जो 3-4 लोग बचेंगे जो भक्त हैं वही बचेंगे, क्योंकि प्रभु की ऐसी ही लीला है जो हमें समझने में थोड़ा समय लगेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने और माँ
लक्ष्मी के अंग के आभूषणों को इस दिव्य अक्षय ग्रंथ पद्म कल्पटिका के साथ गुप्त रूप में रखा था। जब निकट भविष्य में जाजपुर के पवित्र भूमि पर सुधर्मा सभा बैठेगी, तब भक्तों के नाम, वर्ण, पहचान, गांव, जन्म स्थान और कौन कौन से किस युग में क्या थे, माता पिता का नाम प्रकाश किया जाएगा। 5 नदियों के संगम स्थल वैतरणी नदी के तट पर सुधर्मा सभा बैठेगी। उस सभा में कैलाश पति महादेव स्वयं मां पार्वती को लेकर उपस्थित होंगे। उस सभा में ब्राह्मण जी भी अपनी उपस्थित दर्ज कराएंगे। भगवान कल्कि का विवाह उत्सव मां महालक्ष्मी के साथ उड़ीसा के खंडगिरी पहाड़ के नीचे अपने आश्रम ब्राह्मण जी के द्वारा संपन्न होगा। उस विवाह में स्वयं महादेव अपने साथ मां पार्वती को लेकर आश्रम पर आएंगे। महादेव विवाह के इस मंगलमय घड़ी में अति आनंदित व मगन होकर तांडव नृत्य प्रस्तुत करेंगे। महादेव के साथ अष्ट दुर्गा और मां योग माया भी शुभ विवाह में शामिल होंगी। प्रभु के कुछ अच्छे भक्त भी उस विवाह में उपस्थित होंगे। अच्छे भक्त का तात्पर्य है वो गरीब हो सकते हैं, पवित्र होंगे, उनकी भक्ति दृढ़ होगी, निश्चल होगी। ब्रह्म मुहूर्त में यह दिव्य विवाह गुप्त रूप में संपन्न होगा। विवाह के पश्चात ही उड़ीसा के जाजपुर की पवित्र भूमि सुधर्मा सभा बैठेगी, जिसका नेतृत्व स्वयं भगवान कल्कि करेंगे। यह पृथ्वी के इतिहास में दुर्लभ घटना होगी जब स्वयं भगवान कल्कि एक राजा के रूप में शासन की शुरुआत करेंगे। वह संपूर्ण विश्व में उन्हीं का शासन होगा। भगवान कल्कि अपने जन्म स्थान जाजपुर से संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करेंगे और संपूर्ण विश्व एक पताका की छाव में सुख और शांति की शुरुआत होगी। माँ लक्ष्मी भगवान श्री हरि के वही दिव्य वस्त्र आभूषण जिसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने सुरक्षित रखा था, जिससे प्रत्येक युग जैसा सत्य द्वापर, त्रेता और कलयुग में माता व श्री भगवान के द्वारा विशेष समय को धारण किया जाता है। उन्हीं वस्त्र व आभूषणों को जब जाज नगर में स्थित माता विरजा के पवित्र भूमि पर सुधर्मा सभा बैठेगी, तब उस सभा में भगवान के द्वारा धारण किया जाएगा। जो भक्तगण है उस सभा में मौजूद होंगे। उन सभी को दिव्य वस्त्राभूषण में सजाया जाएगा। माता और भगवान के अलौकिक दर्शन प्राप्त होंगे। तो यह जो कुछ बातें हैं मैंने बताई हूँ, यह भविष्यमालिका में लिखी गई है। जो आने वाले समय में ऐसे ऐसे दिव्य चमत्कार होंगे और यह चमत्कार केवल भक्त लोग ही देख पाएंगे और अधर्मी लोग इसे नहीं देख पाएंगे। इसीलिए अब भी समय है, अगर जो भी व्यक्ति कली के प्रभाव में है, कृपा करके भक्ति करना आरंभ कीजिए, क्योंकि वही एक मार्ग है जो हमें ईश्वर के करीब ले जा सकता है। तो दोस्तों, जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंच सके। लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।